बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। आज मैं आपको ये जो जगदीश जी की आरती गाते हो ना, ओम जय जगदीश हरे, उसके बारे में बताती हूँ थोड़ा। जिसके आगे ओम लग गया हो तो ये समझ लो कि ओम पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है, निराकार ब्रह्म का नाम है, अजन्मा ब्रह्म का नाम है। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश कौन है? पूरे जग का धीश परमात्मा, वो है जगदीश, निराकार ब्रह्म। उसके बारे में स्वामी जय जगदीश हरे। तो जगदीश जो है निराकार ब्रह्मी है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्त जनों के संकट, और संकट क्या है? ये जो जीवन का आवागमन चक्र, चरखा, जीवन मृत्यु का चक्र, ये संकट है, क्षण में दूर करे। जब साधना में लग जाओगे तो क्षण में दूर हो जाता है वो। जब परमात्मा से मिल जाती है आत्मा, क्षण में दूर करे। तो क्षण का मतलब ये है कि जब साधना लग जाते उस क्षण की बात है। ये नहीं कि आप लगे और एकदम क्षण में दूर हो गया हो। परिवर्तन तिल तिल होता है। तो वो कहने का मतलब है, अगर जो लगोगे ना, साधना लग गई तो दूर हो ही जाएगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में। लेकिन मनुष्य बनोगे, कीट पतंग या कोई जानवर पेड़ पौधे नहीं बनोगे। 84 में नहीं भटकोगे। मनुष्य की जूनी मिलेगी साधना लग गई तो। उसे कहते हैं क्षण में दूर करे। कभी ना कभी पार हो जाओगे। हो सकता है इसी जन्म में भी हो जाओ। वो तो आपकी कोशिश के ऊपर बात है कि कितनी श्रद्धा से आप साधना करते हो, कितना मन लगा के करते हो, कितनी तड़प से करते हो। ये तो आपके ऊपर बात है। जितनी ज्यादा परमात्मा के लिए तड़प होगी, उतनी जल्दी आपका सफर तय होगा। जो ध्यावे फल पावे। फल क्या है? ज्ञान। जो उसको ध्याता है उसे परमात्मा ज्ञान रूपी फल देते हैं। दुख बिन से मन का दुख कट जाता है। फिर काट देते हैं परमात्मा। कोई दुख नहीं होता। किसी के जाने का दुख नहीं, किसी की आने की खुशी नहीं। सुख दुखों से परे हो जाता है वो। उसको एक परमात्मा के सिवाय फिर किसी से कोई मतलब नहीं रहता। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति, सुख संपत्ति क्या है? मोक्ष और मुक्ति। मोक्ष मिल जाए उसे भी सुख संपत्ति समझो, मुक्ति मिल जाए उसे भी सुख संपत्ति है। तभी तो जीवन चक्र ये कटेगा।
84 के फंद कटेंगे तो वो सुख संपत्ति है। वो ये धन माया की सुख संपत्ति नहीं है, वो नोटों की। कष्ट मिटे तन का, जब तक 84 में चक्कर काटोगे, जीते रहोगे मरते रहोगे, जीते रहोगे मरते रहोगे, कटते रहोगे, तब तक शरीर को कष्ट ही तो भोगना पड़ेगा। तो साधना से चिड़ियों कष्ट मिटे तन का, जब तन ही नहीं रहेगा तो कष्ट कहाँ से होगा। इतने तन है, इतने तो कष्ट मिलते हैं। और जब आत्मा परमात्मा में मिल गई, तन की छुटकारा मिल गया, तन को मुक्ति मिल गई, तो कष्ट मिटते तन का। तब कष्ट मिटता है तन का, इतने कष्ट लगा रहता है। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, एक ब्रह्म से ही सब हैं। चाहे उसे दुर्गा कह लो, चाहे उसे काली कह लो, चाहे उसे सरस्वती कह लो, चाहे उसे कोई भी देवी लगा लो, वही माता है, वही पिता है। सबसे वो नहीं, उससे सब हैं, उसी से ही है, उसी की शक्ति है सब में, है ही वो। अच्छा देखो, जैसे काली है, काली के भी दो रूप बता रखे ना, कि उसी वासना की जगह से काली उत्पन्न होती, इसलिए उसका रूप काला दिखाते हैं। हाथ में खप्पर भी होता है ना उसके, और मुंड माला। तो एक होती है काल का, काल का क्यों नाम पड़ा उसका, काल का, वो काल की तरफ ले जाती है। लेकिन जब साधना शुरू करता है इंसान, तब वो बन जाती है महाकाली। फिर राक्षसों का सिर काटती है, मुंडमाला पहनती है। राक्षस हमारी वासना, तो वो हो जाती है महाकाली, यानी कि परमात्मा के परमात्मा अवतार। तो वही माता, वही पिता। दुर्गा भी वही है, वहीं से दुर्गा भी उत्पन्न वहीं से होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति ने तो दुर्गा उत्पन्न करी थी ना, इसकी बाद में बता दूंगी मैं। तो मात पिता तुम मेरे, माता भी वही है, पिता भी वही है, सबके पीछे एक निराकार ब्रह्म है। इसलिए कहती हूँ सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। शरण गहूं मैं किसकी, जब तुम ही मेरे सब कुछ हो तो मैं किसकी शरण में जाऊं। तो एक परमात्मा की शरण में जाओ, सब कुछ वही है। अलग अलग पूजने की जरूरत नहीं है। क्यों आज शिव को पूजो, फिर विष्णु को पूजो, फिर शंकर को पूजो, ब्रह्मा को पूजो, काली को पूजो, दुर्गा को पूजो, सरस्वती को पूजो। किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, एक को पूज लो, उसी से सब सिद्ध है। अच्छा, दुर्गा की शेर की सवारी क्यों होती है। शेर किसका रूप है, परमात्मा का। सिंह सवारी, वो शक्ति रूपा सिंह सवारी करती है। सिंह परमात्मा, जब भी तो वो नरसिंह अवतार हुआ था। नर सिंह, नर यानी नर तो हो गया इंसान, और सिंह हो गया परमात्मा। तो वो नर के अंदर सिंह प्रकट होता है, सिंह शेर कोई तो कहते हैं। और शेर परमात्मा का, वह तभी तो जंगल का राजा शेर है। सिंह, नरसिंह अवतार सुना होगा ना। तो शेरा वाली भी वही रूप है सबका, अलग अलग पूजने की जरूरत नहीं है।
बाहर भटको ही मत। हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। एक ब्रह्म में ही सब हैं। ठीक है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा कौन है? निराकार ब्रह्म। तुम अंतर्यामी, अंतर्यामी यानी कि अंदर, अंतर कहें अंदर को, शरीर के अंदर अंतर्यामी। बाहर यामी तो निकाह उसने, अंतर्यामी। तुम ढूंढ रहे हो बाहर, तो अपने अंदर जाओ, उसी को अंतर्यामी कहते हैं। आरती भी कह रही है ना, मैं इसलिए आरती तुम्हें सुना रही हूँ कि कुछ आँख खुले, अज्ञानता छटे। तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जो पार ब्रह्म परमेश्वर, शरीर से पार जो आप खोजते हो, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म यानी कि सब में रमने वाला। तुम सबके स्वामी, सब में क्या है? परमात्मा का अंश, आत्मा। तुम सबके स्वामी यानी कि सब आत्मा का स्वामी परमात्मा। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। करुणा भी तुम ही देते हो। करुणा किससे बहती है? जब ध्यान परमात्मा में लग जाता है तो करुणा अपना आप दे देते हैं परमात्मा। उस करुणा में ही तो आंसू तड़प बहती है, उसकी कृपा होती है कि मेरे पास ये साधक 2 कदम चल के आया, इसे कुछ दूं मैं। तुम लोग जो है बाहर के धन को सब कुछ समझते हो, लेकिन परमात्मा धन सब कुछ है। तुम पालन करता, गर्भ में जब तुम रहते हो तो परमात्मा ही तो पालन करते हैं। कोई बाहर का थोड़े आ जाता है पालने के लिए। माँ टुकड़ा खिलाती है, बाप टुकड़ा खिलाता है उसे। उसकी देख रेख कौन करता है? परमात्मा। तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी। मैं सेवक हूँ तुम्हारा, तुम मेरे स्वामी हो। अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो, उसके सेवक बन जाओ। तुम स्वामी, कृपा करो भरता। तुम सबके भरता हो, भरने वाले हो, भरण पोषण करने वाले हो, तो भरता उसे कहते हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तुम हो एक अगोचर। अगोचर किसे कहते हैं? जिसकी इंद्रियां नहीं होती। गोचर, अगोचर। हम गोचर हैं और परमात्मा अगोचर। कोई इंद्रिय नहीं है परमात्मा की, ना आँख है, ना नाक है, ना मुंह है, ना कोई मलमूत्र द्वार है, ना कान है, कुछ नहीं है। एक प्रकाश रूप है वो, निराकार ब्रह्म प्रकाश। अगोचर है वो, बिना इंद्रियों वाला। लेकिन इस शरीर से वो सब कुछ देखता भी है, वही देख रहा है। शरीर का सहारा लेता है वो।
लेकिन उसका रूप निराकार है, अगोचर है। सबके प्राणपति, ये जो प्राण है, जो सांसों के द्वारा जो जैसे हम सांस लेते हैं, इसे प्राण भी कह लो, पान अपान, यही प्राण है, इसी से प्राण मिलते हैं, इसी को ही कहते हैं। तुम हो प्राणपति, सांस भी तो परमात्मा का ही रूप है। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब सांस कटती है, तो परमात्मा का रूप ही है सांस भी। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। किस विधि मिलूं, मुझे बताओ मैं किस विधि मिलूं, मुझ पर दया करो। तुमको मैं कुमति हूँ, मेरी मति जो है कुमति है, इसको सुमति बनाओ। जब तक साधक परमात्मा के ध्यान में नहीं लगता, उसकी बुद्धि कुमति होती है, और जब साधना में लग जाता तो वही सुमति हो जाती है। सुमति भी परमात्मा का ही रूप है, वो वही माता वही पिता, उसकी कृपा से कोई सुमति बन जाएगा, ये बुद्धि सुमति बन जाएगी? तो सब कुछ वही है, परमात्मा वही माता है वही पिता है। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे दीन बंधु दुख हरता। हम दीन बंधु हैं, दुखियारे हैं। हमारा दुख क्या है कि हमारी आत्मा बंधन में है। अगर जो साधना नहीं की तो 84 के धक्के खाने पड़ेंगे, तो उस दुख को हरता है परमात्मा, उससे छुटकारा दिलाता है परमात्मा, उस पीड़ा से बचाता है परमात्मा। तुम ठाकुर मेरे, ठाकुर भी वही है। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे, ये जो लाइन है ये परमात्मा बोल रहा। अब तक तो साधक ने बोला, लेकिन ये लाइन परमात्मा की है कि अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। साधक सोचते हैं कि ये लाइन भी साधक की होगी कि अपने हाथ उठा लो मुझको, मैं तेरे द्वार में पड़ा। वो कह रहा है कि अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे, कि मैं तेरे द्वार में हूँ। जैसे कुंडलिनी शक्ति सोई भी होती है ना, तो उसी में लेटे होते हैं परमात्मा, हमारे द्वार में ही तो है वो। तो अपने हाथ ही तो उठाएंगे हम, अपनी सांसों से ही तो उठाएंगे हम, उठाना तो हमको ही पड़ेगा ना। परमात्मा तो हमारे द्वार पे ही है, लेकिन सबको उठाना नहीं आता। उठते हैं वो साधना से, ध्यान से। द्वार पड़ा मैं तेरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जब साधना में लग जाओगे ना, तो विषय विकार पाप सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पाप हरो देवा, उससे पहले नष्ट नहीं हो सकता, साधना से सब नष्ट होते हैं।
जो ये सांसों का हवन है और जो बाहर का हवन, उसमें अग्नि दिखाते हैं ना, और उसमें जो भी गिरते हैं वो सब भस्म हो जाता है। तो ये अग्नि हमारे अंदर है, जो इसी अग्नि, यही श्वासों के द्वारा इस अग्नि को पहुंचाना पड़ता है यहाँ। उसमें सब भस्म हो जाते हैं। सांस सबको भस्म कर देती है, हमारे विषय विकारों को। ये श्वासों का हवन है। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। भक्ति बढ़ाओ, अपने अंदर भक्ति जगाओ और उस संतों की सेवा करो जो संत बनने लायक हैं। ऐसा नहीं कि एरा गेरा न तो खेरा कोई भी संत पकड़ लिया और बना दिया गुरु। वो गुरु तुम्हें पार नहीं उतारने के। तो संत जो बनने लायक है उसकी सेवा में लग जाओ, वहां से कुछ मिलेगा। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जो इस साधना में लग जाता है, उसकी भक्ति में लग जाता है, तो मन वांछित फल पाता है वो। और मन वांछित फल ये साधक ही जानता क्या होता है। वो बाहर के तो फल मांगेंगे, धन दे दो, औलाद दे दो, नौकरी दे दो, कोठी बंगले कार दे दो। तुम तो यही धन मांगते हो ना, लेकिन वो परमात्मा धन होता है, मन वांछित फल। वो देते हैं, ज्ञान देते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ये तन भी तेरा। उस परमात्मा ने तो तन दिया ना। मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा। जो हमने परमात्मा धन इकट्ठा किया, ये पैसे वाला धन नहीं है। ये जो हमने राम धन इकट्ठा किया, ये भी तेरा ही है। तूने तो दिया, तेरे रास्ते पे हम चले, तूने बुद्धि दी, तो इस धन का भी तो, ये भी तो तेरा ही है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस शरीर का धन आत्मा भी है, और ये सब धन जो है परमात्मा से मिले हमें। तो जब हमारा मन लग जाता है परमात्मा में, योग हो जाता है, तो ये सब धन अर्पण हो जाते हैं परमात्मा को। इसमें साधक का क्या लगता है, कुछ भी नहीं। आत्मा परमात्मा में मिल गई, धन भी उसी में चला गया, मन भी उसी में चला गया, तन तो खैर यही पड़ा रहता है। तन की क्या वैल्यू, तन तो प्रकृति का है, लेकिन दिया तो परमात्मा नहीं है ना। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण। तन मन धन देने का मतलब ये है, जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया उसको सौंप दो। तन दिया परमात्मा ने, तभी तो हमने साधना की। बिना तन के तो हम साधना नहीं कर सकते ना। तो ये भी उस परमात्मा का ही शुक्रिया अदा करो कि तूने हमें तन दिया, ऐसा मन दिया निर्मल, ऐसा धन दिया राम धन। तेरा तुझको अर्पण। जब मोक्ष मुक्ति की तरफ चले जाते तो इन सब की जरूरत नहीं होती, फिर इसको छोड़ दो, दे दो परमात्मा को जीते जी। ये जो, चलो ये तो इतना ही है, आगे तो सीताराम आ गया, जगदीश आ गया, यही है।
ये जो इंसान मर जाता है और उसका पिंड दान करवाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, उसका पिंड दान करवाते हैं। तो पिंड दान क्या होता है? पिंड दान मरने के बाद नहीं होता, पिंड दान जीते जी होता है वो। और कोई ब्राह्मण ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पिंड दान करवा दे, किसी की आत्मा को मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई ब्राह्मण आज तक पैदा नहीं हुआ बाहर का। अपना पिंड दान करना अपने हाथ में होता है। ये ब्राह्मणों की गठरी बन रही, किसी ब्राह्मण के, किसी पंडित के मंत्रों में वो शक्ति नहीं है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिला दे, मोक्ष दिला दे। एक इंसान के ही अंदर वो बात होती है, साधक के अंदर ही। वो साधक ही अपना पिंडदान जीते जी करता है। वो पिंडदान का मतलब क्या है? ये शरीर पिंड है और हमने इसको साधना के द्वारा परमात्मा में लगा दिया। चुप, 1 मिनट रुक जा, बस 1 मिनट है। तो ये पिंड जो है, इस पिंड से हमने साधना की और साधना हमारी लग गई, पार उतर गई, तो आगे हमने 84 के चक्कर काटने तो नहीं पड़ेंगे। इस पिंड को मुक्ति मिल गई, परमात्मा में आत्मा चली गई इस पिंड का। 1 मिनट, हाँ दूंगे रुक जाओ। तो ये पिंड दान होता है वो। अब पिंड नहीं मिलने वाला, मुक्ति मिल गई, तो वो जीते जी लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि कोई भी मर गया और पंडित को पैसे दिए, हवन करवाया, उसने पिंड दान करा, आटे का पिंड बनाया और गंगा में बहा दिया, उससे कोई ना मुक्ति मिलती है ना मोक्ष मिलता है। किसी के बस की बात नहीं है। एक साधक हो, अपनी मुक्ति उसके स्वयं के हाथ में है। दूसरा उसकी मुक्ति नहीं कर सकता, करा सकता। ऐसा होने लग जाता तो फिर साधना करने की क्या जरूरत होती? 1 मिनट चुप हो जाओ। प्यास लग रही। बोतल तो नहीं है बेटा यहाँ, बोतल लियो। फिर साधना करने की किसको जरूरत थी? 1 से 1 करोड़पति हैं, दे दो ब्राह्मणों को और पिंड दान करवा के अपनी मोक्ष मुक्ति ले लो, दुनिया भर के पाप कमाओ और फिर मुक्ति ले लो पंडितों से। साधना करने की क्या जरूरत है? त्याग करने की क्या जरूरत है? वासना को छोड़ने की क्या जरूरत है? अगर जो इनके हाथों में पिंड दान करके ये मोक्ष मुक्ति दिला देते हैं मरने वाले को, तब साधना करने की क्या जरूरत है? ये सब जो है बेवकूफ बनाने की विधि है इनकी, क्योंकि ज्ञान इनको अधूरा है। पोथियों में सारा ज्ञान नहीं होता, मंत्रों में उलझे रहते हैं बस। मैंने कौन से मंत्र बोले अभी तक? एक भी मंत्र बोला? वेदों को पढ़ने वाले भी मंत्रों में उलझते हैं। खाने का मंत्र अलग, पीने का मंत्र अलग, सोने का मंत्र अलग, चलने का मंत्र अलग, उठते हैं सुबह उसका मंत्र, मंत्रों में उलझे रहते हैं। बताओ मैंने अभी तक कौन सा मंत्र बोला? बिना मंत्रों के पा लिया परमात्मा को। कोई मंत्र की जरूरत नहीं होती साधना में मुक्ति और मोक्ष के लिए। कोई संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, कोई अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। एक अनपढ़ की भी साधना लग जाएगी तो वो भी मोक्ष मुक्ति की तरफ चला जाएगा। तो इन पंडितों के चक्कर में भी ना पड़ो। आपके धन का भी नुकसान हो रहा है और आपका समय का भी नुकसान हो रहा है। जितना समय उनको देते हो ना, तो उतना साधना में लगाओ। 1 मिनट,
तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। अगली वीडियो फिर मैं कल को बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरी राम राम। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरुदेव तेरी जय।